गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम लोग सिर्फ मार्केट एनालिसिस नहीं, दो तीन और चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे, जैसे कि नाम देखा, फेड मीटिंग। फेड मीटिंग क्या होती है वो सब डिस्कस करेंगे। तो फेड मीटिंग क्या होता है? फेडरल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस साल में 8 बार मीटिंग करता है डिस्कस करने के लिए कि हमको इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की, मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने के लिए। अब ये बातें काफी एलियन लगती होंगी आप लोग को, मुझे भी लगती थी पहले, अब चीजें समझ में आने लग गई हैं। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ यू। क्या होता है, जैसे कि आरबीआई हमारे लिए मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, वैसे यूएस फेड वहां पे पॉलिसी लाता है। तो उसका क्या असर हम पे पड़ता है? अमेरिका पे पड़ेगा, कारण हमारा गैप अप गैप डाउन क्या खुलेगा। ऊपर से कल पहली बार अनएक्सपेक्टेडली कल आरबीआई भी पॉलिसी बता, कल मीटिंग आरबीआई की पॉलिसी की भी। तो आरबीआई भी कल पॉलिसी देने वाला है जस्ट आज, इसके बाद। तो जैसा मेरे हिसाब से यहाँ होना है वहां होना। बट चलो मैं आपको समझाता हूँ पहले, फिर अपन जाएंगे। दो तीन चीजें डिस्कस करनी है। क्या होता है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, अगर फेड, तो फेड बढ़ाता है, जैसे पिछले 3 बार से फेड ने 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाए ने, 0.7% बढ़ा दिया है। 3 बार बढ़ा चुका ऑलरेडी, इस बार बढ़ाएगा क्या? इस बार अगर 75 बढ़ाएगा तो एक्सपेक्टेड ही है। अगर उससे ज्यादा बढ़ा दिया तो बहुत नेगेटिव हो जाएगा मार्केट। इवन उससे कम अगर 50 हुआ तो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा मार्केट। 75 रहा तो मार्केट में नॉर्मल नॉर्मल मूवमेंट आएगा, तो भी बढ़ा ही आएगा। लेकिन कम या ज्यादा में तो बहुत ज्यादा वाइल्ड बुलिश या बेरिश होने वाला है। 75 पे फिर भी एक्सपेक्टेड है। तो मैं बताता हूं आपको, जब कभी भी फेड रेट बढ़ाता है, इससे क्या होता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया यानी महंगा हो गया है लोन लेना, तो आप और मैं, कंज्यूमर और बड़े बड़े बिजनेस जो होते हैं, वो लोग को महंगा पड़ेगा इंटर बोरो करना। क्योंकि लोग बोरो नहीं करेंगे तो पैसा कम रहेगा, तो खर्चा नहीं कर पाएंगे। अगर खर्चा नहीं कर रहे मार्केट में लोग, जब खर्चा करते तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन में महंगाई बढ़ती है। तो अगर अभी फेड बढ़ाएंगे तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कंट्रोल में आएगी। लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे, पैसा ही नहीं है, या है तो भी सेव कर रहे हैं, मार्केट में पैसा जा नहीं रहा है। इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई कम होती है। क्योंकि देखो, डिमांड सप्लाई की बात होती है। अगर फेड रेट कम करता जाएगा यानी सस्ता हो जाएगा लोन लेना, तो मार्केट में पैसा ही पैसा है कंज्यूमर और बिजनेस के पास, तो खर्चा करेंगे। बिजनेस होगा तो 4 10 कंप्यूटर और खरीदेंगे एम्प्लॉय के लिए, अगर आप और मैं रहेंगे तो जाकर के टीवी खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, खरीदे जैसे हम लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, तो अपने आप महंगाई बढ़ती है। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं तो आप थोड़ा इसको गूगल कर लेना। तो कल फेड की मीटिंग, कल नहीं मतलब आज ही रात को फेड की मीटिंग हो जाएगी 2 बजे, और उसका असर हमको गैप अप गैप डाउन में दिख जाएगा। और साथ ही साथ हमारे आरबीआई की भी पॉलिसी है। तो अब क्या है, अभी हमने बात कर ली, अब डिपेंड करता है क्या रिजल्ट आने वाला। तो आपको देखना पड़ेगा रात को उठ के गूगल कि फेड ने बढ़ाया 75 से ज्यादा, 75 से कम, तो बहुत ज्यादा बुलिश बेरिश हो सकता है, ऊपर तरफ बहुत ज्यादा बेरिश हो सकता है, नीचे तरफ बुलिश। 75 पे भी कुछ ना कुछ मूवमेंट आएगा, बट उस मूवमेंट को मैं प्राइस एक्शन से कनेक्ट कर सकता हूं, तो करूंगा अभी। ठीक है, तो बात करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल मैंने कल आपको दिया था, ये बहुत अच्छा जेन्युइनली वर्क किया। ठीक है, क्या कभी कभी स्टॉक्स देते हैं, कुछ कुछ स्टॉक बहुत अच्छे परफॉर्म कर जाते हैं, तो मेरे को लगता है बता दूं। और ये तो फिर भी दिखा दिया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये जो स्टॉक मैंने कल आपको बोलता है, नेगेटिव बायस देश इतना नेगेटिव हो चुका है कि गिरते हुए भी ऐसा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुला, और जब भी ऐसे अपने जो मैं लेवल देता हूं उसके इस तरफ खुल जाए, तो गैप अप गैप डाउन तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, हिम्मत लगेगी। लेकिन फिर भी मार्केट 6% का मूव दिया है। अगर आप क्विकली एक कैंडल पे भी निकलते तो बड़ा टारगेट था। तो जस्ट बताने का मन किया कि 8% डाउन हुआ आज। कैसे पता किया? पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस टोल्ड अस कि यहाँ पे मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया था, मैंने आपको कल बताया था, इस तरीके से तोड़ा था। तो पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस टेलिंग अस एक गैप डाउन खुलता है, आप शॉर्ट कर सकते हो इस तरीके से। चलो ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी की। अभी निफ्टी की बात करते हो तो निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे टेक्निकली टोटल नेगेटिव हो चुका है ऊपर, यानी कि एकदम रेजिस्टिव। यानी कि मार्केट में क्यों मार्केट ऐसे ऊपर जाके ऊपर ऊपर नहीं जाता जाता, क्योंकि गाइस यहाँ पे जितने लोगों ने बाय करा होता है ना, दे टेंड टू बुक प्रॉफिट्स, है ना। यहाँ पे अगर आपने भी बाय करा होगा स्विंग ट्रेड में या पोजीशन में, आप चाहोगे भाई अब खतरा है, बुक करो प्रॉफिट। मार्केट गिरता है, जब मार्केट गिरता है, मार्केट एक पुल बैक, जब भी प्रॉफिट बुकिंग होती है, मार्केट एक पुल बैक लेता है। फिर मार्केट में अगर बुलिश मोमेंटम होता है तो फिर लोग बाय स्टार्ट करते हो, नया हाई बनता है। इसलिए मार्केट जिगजैग में मूव करता है। आई होप टेक्निकल भी फंडामेंटल से जोड़ रहे हैं आपके, कि प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे ना लोग यहाँ पे। तो अब टेक्निकली तो मार्केट ने, निफ्टी ने एक बुलिश, आई एम सॉरी, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल जो पूरा का पूरा उस डोजी को खा चुका है साइडवेज खुल करके। अगर मार्केट कल नीचे की तरफ खुलता है ना, अगर नेगेटिव कुछ न्यूज आती तो मान लो अच्छा खासा अपन लोग अब एक पुल बैक नीचे की तरफ जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे ये देखो, ये मूवमेंट देख रहे हो, फट 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 कैसे मार्केट गिर रहा है। इसी तरीके का कुछ मूवमेंट हमको फिर से मिल सकता है। हाँ, अगर अनएक्सपेक्टेडली बहुत पॉजिटिव को सरप्राइज आ गया, देन डेफिनेटली हम लोग नए हाईज यानी कि ये लेवल और ये लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो डिपेंड करता है आजकल क्या होता है। चलो अपन अपने काम करते हैं, बनाना टेक्निकल लेवल बनाते हो। टेक्निकल लेवल बनाने के हिसाब से 18,000 का हाई, 170 का हाई मारा अपन ने, 336। तो अपन सबसे पहले लेवल बनाएंगे ये वाला, क्योंकि ये हाईएस्ट पीक
ओपनिंग था, ये ओपन, ये क्लोजिंग पॉइंट के हिसाब से 307 आएगा, तो ये अपने लिए ऊपर का लेवल बनता है। तो अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं और पहले यहाँ पे लेवल खींच देते हैं, 1 सेकंड। ठीक है, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स बनेंगे, वो बनेगा ऑब्वियसली बात है आज का टॉप जो हमारे लिए बना हुआ है, ये बनेगा हमारे लिए सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस पॉइंट, और हमारे लिए सपोर्ट लेवल बनेगा जो आज का दिन का लो होगा, आज और कल में ये रहा। ठीक है, तो ये दो हमारे लिए बनते हैं ऐसे। मैं बता रहा हूँ मार्केट तो इसके ऊपर नीचे ही खुलना है, क्योंकि मार्केट काफी वाइल्ड गैप अप गैप डाउन खुलेगा, क्योंकि 2 दिन की मीटिंग थी, 1 और 2 नवंबर की, तो आज 2 नवंबर है। तो ये तो अगर इस रेंज के ऊपर खुलता है बहुत पॉजिटिव, तो सीधे हिट करेगा 301, और अगर इसके नीचे खुलता है तो टेक्निकली मार्केट बहुत वीक कहलाएगा, और अगले 2 सपोर्ट पॉइंट्स अपन को मिलेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट। ऑल राइट, तो एक कॉल आ गया था तो वापस आते हैं। तो ये अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलता है तो 2 सपोर्ट लेवल्स रहेंगे, और भयानक लंबा मूव आता है तो अगले सपोर्ट लेवल्स ये। तो आई होप हमको पूरे लेवल्स मिल गए हैं जिन पे अपन को प्राइस एक्शन देखना है। प्राइस एक्शन मतलब बुलिश एनगल्फिंग या हैमर या डोजी, ये 3 प्राइस एक्शन होते हैं, किस तरीके का उस पे कैंडल बन रहा है, कौन सा टाइम फ्रेम, ऑब्वियसली 15 मिनट। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो, सॉलिड कंफर्मेशन चाहिए तो 15 मिनट बेस्ट होता है। जल्दबाजी है तो 5 मिनट बाद उसमें स्टॉप लॉस भी हिट होता है, बट एंट्री 15 पे कर लो, फिर 5 मिनट को देखो टारगेट स्टॉप लॉस तो चलता है। तो दिस इज निफ्टी फॉर यू। बैंक निफ्टी की बात करते तो बैंक निफ्टी के पहले अपन डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा, मैं कल भी बताया था आपको, लगातार टॉप पे इतने मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 में 7 कैंडल रेड है, यानी कि मार्केट यहाँ पे नहीं, बुल्स आर लाइक लूजिंग। अगर आप ये बैक टेस्ट करोगे तो आप देख सकते रहोगे कि भाई यहाँ तो मार्केट गिरना चाहिए। तो तो अब ये जोन बना लेते हैं, मतलब एक अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये जोन बनाइए। इस जोन के बाहर मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट देगा, सारे लेवल्स डिलीट कर देते हैं, और क्लोजिंग बेसिस पे बात करते तो ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा, और ऑल टाइम हाई हमारा ये है, तो ये बनेगा, ये बन के ऊपर के लेवल्स 15 में टाइम फ्रेम पे आएंगे अब। ठीक है, 15 पे आएंगे और अब लेवल्स बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमको थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा। एक ये शिफ्ट होगा, एक आज का लेवल ये हाई बनेगा, और ये ओवरऑल ये सपोर्ट बनेगा, अगला सपोर्ट यहाँ बनेगा। तो दीज आर दी लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी जो आपको दिख रहा है। और बड़ा मूवमेंट आया, वाइल्ड मूवमेंट, तो इसमें भी आएगा, तो अगला सपोर्ट ये। तो काफी अच्छी रेंज मैंने आपको बना करके दे दी है। ठीक है, तो दिस इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब आपको मैं इंट्राडे स्टॉक्स बताता हूँ, और एक उसमें स्विंग भी परफॉर्म कर सकता है, तो वो भी आपको बताता हूँ। उसके पहले बहुत सारे लोगों से मेरे को मिलता हूँ मैं, नए नए ट्रेडर्स ज्वाइन कर रहे हैं मार्केट, और हर कोई एक में से सवाल पूछता है बेस्ट ब्रोकर कौन सा है। तो यार मेरे को आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि यहाँ पे हमारे पास एक ब्रोकर है जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और कमेंट में बात भी होती है आपसे, कि mstock.com एक वेबसाइट है। ठीक है, एक कंपनी है जो मिराई एसेट कंपनी का एक ब्रांच है। ठीक है, दिस इज लाइक अ वेरी ग्रोइंग कंपनी, 1.3 करोड़ ट्रेड, 10 लाख ऐप डाउनलोड, ये सारी चीजें। बट ये सब छोड़ के मैं आपको ना इसके फीचर्स बाद में बताऊंगा, एक रीजन क्या है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो मैं पहले ना प्राइसिंग पे लेके जाऊंगा। यहाँ पे लिखा है 0 ब्रोकरेज फॉर लाइफ, यानी आप अगर 20-30 साल भी ट्रेड करोगे तो 0 ब्रोकरेज। बट ये झूठ होता है यूजुअली मोस्टली केसेस में, क्योंकि जब भी लोग बोलते हैं 0 ब्रोकरेज, वो सिर्फ डिलीवरी पे 0 ब्रोकरेज देते हैं। यानी कि आप जब शेयर खरीदते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, बाय करते हो और होल्ड कर लेते हो, तो ऐसा तो मतलब हाँ हम भी काफी करते हैं। मतलब मैंने भी कम से कम 10-15 शेयर खरीदे हुए हैं, मेरे पोर्टफोलियो में 15 के ऊपर तो शेयर होंगे, उनको टॉप अप करता रहता हूँ मैं। मतलब रिसेंटली कभी कभी नए भी ऐड करता हूँ, तो साल में 3 4 5 बार तो करना ही है, यानी 10 15 40 50 60 ट्रेड तो मारने ही है, मान के चलो। वो फ्री होते हैं। लेकिन जो मेन अपन इंट्राडे करते हैं इक्विटी में, या फ्यूचर्स होल्ड करते हैं, या ऑप्शंस में करते हैं, अभी लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था तो सिर्फ लो कैपिटल ट्रेडर्स के बारे में बात करी थी। बट गुड कैपिटल, यानी कि मैं अपनी बात करूं, अगर मेरे को मतलब 50 लाख का ट्रेड मारना है, तो मैं बैंक निफ्टी में या निफ्टी में एक लिमिट होती है 1800 की, 1200 की, कि उसके ऊपर क्वांटिटी नहीं कर सकते। तो कैसा, मैं क्या करना पड़ता है मेरे को, लेट्स से 1000 क्वांटिटी लेनी, तो 10 ट्रेड करता हूं मैं बाय करने के, और 10 ट्रेड करता हूं मैं सेल करने के। यानी मेरे हिसाब से तो एक ही ट्रेड बना, बट 20 ऑर्डर गए, 20 × 20, यानी कि आप मल्टीप्लाई कर लो, इट इज कितना हो जाता है, 20 × 20, 400 रुपए के आसपास आपके यहाँ पे लग जाते हैं। तो this is the reason this is a very good platform for people who are trying to save up their brokerage। अब ये फ्री, यार ऐसे नहीं कि वैसे ही फ्री मिल गया, इसमें प्लान होता है कि अगर आप 1000 रुपीज दोगे एक बार में, तो ये जिंदगी भर के लिए फ्री हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज ये तो प्लान फिर तो सब लोग दे रहे हैं, तो मैं बताना भी प्रेफर नहीं करूंगा। तो 1000 पे करके अपन ब्रोकरेज फ्री कर सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहां पे अपन इस चीज को कर सकते हैं। अब बहुत सारी चीजें और होती है, मैं बताऊंगा आपको इसमें। उसके पहले आपको बता दूं कि ये मालूम नहीं होता आप लोगों को, बट हमको हर साल ना 300 रुपए, 150 रुपए, 400 रुपए, अलग अलग कंपनी का रेट होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे 1000 रुपीज एक बार और दे दोगे, तो ये आपका फ्री हो जाएगा, मतलब जिंदगी भर के लिए फिर फ्री हो जाएगा।
ये ऑप्शनल है, ठीक है। अब लास्टली ना यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखी हैं जो मेरे को अच्छा लगा। नो कॉल एंड ट्रेड चार्जेस, कई बार आप चाहो तो कॉल करके भी अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करवा सकते हो अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है या आप बाहर हो और आपका नेट नहीं चल रहा है, तो उसके भी कोई चार्जेस नहीं लगते। तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप चाहो तो इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो, यूज कर सकते हो, यूज करके समझ सकते हो कैसा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. और राइट, सो चलो अब अपन वापस अपने अपने पॉइंट पे आते हैं। अपन बात करते हैं एचडीएफसी की। ऐसा मार्केट है कि मार्केट में एक फेड की मीटिंग है यूएस में, कल आरबीआई की मीटिंग है, तो ऐसा स्टॉक देखते हैं जो एकदम बॉर्डर पे हो। ये बॉर्डर पे बैठा है एचडीएफसी और 15वें टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। अब देखो वो लाइन खींची रेजिस्टेंस दिखाने के लिए, तो मार्केट ने आज पूरे दिन कंसोलिडेट किया। ऐसे ही स्टॉक्स अच्छे होते हैं जो मार्केट में थोड़े साइडवेज मूव करके कंसोलिडेट करे। तो ये रही एकदम सिंपल सी रेंज, इसके ऊपर बुलिश, इसके ऊपर बेरिश। और मेरे हिसाब से बोलूंगा, और नहीं होगा तो बोलोगे तुम तो झूठ बोले थे भाई, बट मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पे एक नीचे की तरफ ही मूव करने वाला है। क्यों? क्योंकि डाउ थ्योरी के हिसाब से कभी भी कुछ भी होता है, मार्केट डिस्काउंट कर देता है। डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो हम कहाँ पे हैं, हम टॉप पे हैं, तो हम रेजिस्टिव एरिया पे हैं। मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, नीचे की तरफ आएगा बहुत कंफर्टेबली, मैं मतलब शॉर्ट कर सकता रहूंगा। ऊपर आएगा शायद डर लगे मेरे को, बट वो क्या न्यूज पे डिपेंड करता है। अगर न्यूज पॉजिटिव रहेगी कि अगर उतना रेट हाइक नहीं किया गया तो इट विल गो। तो लेट्स सी क्या न्यूज फंडामेंटली आती है। तो दीज आर दी लेवल्स फॉर एचडीएफसी। टारगेट मैं नहीं दे रहा क्योंकि वो पिवट इंडिकेटर यूज करेंगे। सिर्फ आपको इंडिकेटर पे जाना है, पिवट लिखना है, पीवाई स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड खोल के सेटिंग पे जाना है, उसके सेटिंग पे जाके इनपुट पे ट्रेडिशनल को फिबोनाची में सेट करना है, बस इतना कर दो और 15 मिनट टाइम फ्रेम रखना। ओके, आपका काम हो जाएगा। आप इससे ये देख रहे हैं आपको, ये टारगेट, ये टारगेट, ये टारगेट्स, स्टॉप लॉस इन्हीं के ऊपर नीचे रख सकते हो। तो इट्स अ गुड इंडिकेटर, तो इसको अपन यूज कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक एचडीएफसी, दूसरा अदानी। अदानी ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे के 4-5% का डोजी फॉर्म कर दिया, यानी कि पॉज इन द मोमेंटम। लेट्स सी, तो डोजी के तो इवनिंग स्टार भी बन सकता है और हाई टूटा तो ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसा स्टॉक निकाला है जो एकदम छोटी रेंज में रेजिस्टेंस वो कर चुका है, अपने आप को लॉक कर चुका है। तो दीज आर दी लेवल्स फॉर अदानी इंटरप्राइजेस। नाउ विल कम बैक टू एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में क्या है, ये अगर डेली टाइम फ्रेम पे आऊंगा तो यहाँ भी ब्रेकआउट करके मे बी 1 घंटे पे देखेगा। बेसिकली जो मैं बोलना चाहता हूँ, बियर फ्लैग जैसा गिर के मार्केट ऊपर आया हुआ है। अब 15वें टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस, मार्केट ऐसे ऊपर जा ही नहीं पाता, नहीं जा पाता, नहीं जा पाता। और यहाँ पे पैटर्न बना लिया हेड एंड शोल्डर्स। तो हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन टूटेगा, मैं उसको ये पार्ट मानूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3116, तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा सेल मोमेंटम दे सकता है। 2 दिन भी ट्रेड होल्ड कर सकते हैं बेरिश यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा मेरे लिए सेल ट्रेड। और बाय ट्रेड डेफिनेटली बनेगा अगर मार्केट खुलता है 3159 के ऊपर, एक 15 मिनट की कैंडल रुकती है, रेजिस्टेंस नहीं बोलना, बुलिश कैंडल नॉट बेरिश कैंडल, ऐसा हैमर बन गया तो सेलिंग शॉर्ट ही करेंगे। लेकिन अगर करता है ना तो फिर यहाँ पे बुल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। और ये जो एरिया है जो काफी बड़ा टारगेट है, उसको अपन स्विंग ट्रेड की तरह भी ले सकते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, बट इंट्राडे में पिवट यूज कर सकते हो। लास्ट आइशर मोटर्स, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड भी बन सकता है। ये कैसे स्विंग ट्रेड बन सकता है? अपने एकदम टॉप लेवल पे जाके एक रेजिस्टेंस देके एक रेड कैंडल और दूसरी हैवी रेड कैंडल, ग्रीन का लो तोड़ दिया है। अगर मार्केट कल खुलता भी है तो ये भाई स्विंग ट्रेड का टारगेट है 3406। इसको शॉर्ट करना, आइशर मोटर्स के फ्यूचर्स को। आइशर मोटर का कोई राउंड नंबर का पीई खरीदना, जो आसपास, जो मतलब कैसा 3729, 3800 का पी ले सकते हैं। 3750 का नहीं, 3800 ज्यादा हो जाएगा। 3750 का, 3700 का पी ले सकते हैं। इस तरीके के लिक्विडिटी देख करके आप इसको कर सकते हो। तो ये रहा आपके लिए बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड। और इंट्राडे भी इसमें बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है ये वाला। ये यहाँ पे ब्रेक होगा तो मैं इसको शॉर्ट कर सकते हैं टारगेट लेके। ओके गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। लाइक कर देना अगर अच्छा लगा तो। एंड मिलते हैं आपको कल। एंड आई एम ट्रैवलिंग अ लॉट बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियोस माई सेल्फ, नहीं तो टीम बनाएगी। और गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।